नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपठित गद्यांश अधिकतर क्लास में आता है, अधिकतर कक्षाओं में आता है और अधिक अंकों का होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसके उत्तर निकालने के लिए आपको थोड़ी सी तकनीक की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता देती हूँ क्या बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप अपठित गद्यांश में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अनसीन पैसेज, एक पैसेज मैं आपको दूंगी, फिर उसमें से भी आपसे प्रश्न पूछूंगी। सबसे पहले आप पॉइंट्स जान लीजिए। सबसे पहली बात ये कि आपके सामने जब गद्यांश हो, पैसेज हो, उसको आप 2-3 बार 4 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और दूसरा पॉइंट, आप उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए और उस गद्यांश में से उत्तरों को देखिए कि वो उत्तर कहाँ पर है। तीसरी बात कि आपको वो उत्तर जो गद्यांश में दिख रहे हैं वो नहीं लिखने हैं, उनको अपनी भाषा में लिखना है, अपनी तरह से एक्सप्लेन करना है। मतलब उत्तर तो आपको मिल रहा है लेकिन एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसका उत्तर लिखना है। अगली बात ये कि आपको जो भी बात लिखे वो स्पष्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज भाषा गलत नहीं होनी चाहिए, सही भाषा में, आसान भाषा में उत्तर लिखना चाहिए। इसके अलावा जब आपको पैसेज का, उस गद्यांश का टाइटल लिखना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो केंद्रीय भाव, मुख्य रूप से जो फील उसके अंदर पैराग्राफ को पढ़ के होती है, वो ही उसका टाइटल होता है, उसका शीर्षक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे टाइटल में, पूरे पैराग्राफ में क्या विषय के बारे में बात की गई है, केंद्रीय भाव की है, उसी के हिसाब से आपको शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक ये भी हो सकता है कि शुरू की या आखिरी लाइन में हो। आप अपने आप से, अपने आप क्रिएटिव होकर के कुछ उसमें मिलाकर, शब्दों को मिलाकर उस शीर्षक को बेहतर भी बना सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं एक गद्यांश और उसके फिर प्रश्न और उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ये अपठित गद्यांश प्रस्तुत है। समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यर्थ के कार्यों में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है। सुविख्यात इतिहासविज्ञ गिब्बन ने रोम साम्राज्य का पतन नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में अपने जीवन के 20 बहुमूल्य वर्ष लगाए थे। समय के इसी सदुपयोग के कारण गिब्बन विश्वविख्यात हुए। जेम्स वॉट ने 20 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करके रेल के इंजन का आविष्कार किया था। गांधी जी समय का बहुत आदर करते थे। उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता था। गांधी जी कहा करते थे, दिन मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका उपयोग न करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकते। ये रहा आपका गद्यांश यानी कि पैराग्राफ। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए, किन कार्यों में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है व्यर्थ के कार्यों में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उसको जैसे का तैसा उतार देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक होगा, पर हाँ, टीचर सोचेगा आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ढूंढ कर लिखा है। लेकिन आप इसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, हमें अपने जीवन में समय का महत्व समझकर व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, अनेक महापुरुषों का जीवन किस तथ्य की पुष्टि करता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है, इस समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न, गिब्बन कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। अब आप उत्तर देखेंगे पैराग्राफ में, क्योंकि आप
पैराग्राफ को कई बार पढ़ेंगे। इस गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ क्या दिया हुआ है। तो जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आप ढूंढेंगे और उसमें से फिर उत्तर लिखेंगे। गिब्बन एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने अपने 20 वर्षों के समय का सदुपयोग करके रोम साम्राज्य का पतन नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। अब आप देखेंगे कि ये पूरा पैराग्राफ इस तरह से नहीं दिया हुआ है, पूरी लाइन नहीं दी हुई है। तो ये आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, जेम्स वाट का नाम आज भी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आप अपनी भाषा में लिखेंगे। जेम्स वाट प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसने रेल के इंजन का आविष्कार किया। इसके कारण वह आज भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गांधी जी समय के बारे में क्या कहा करते थे? तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी समय को ऐसा मित्र कहा करते थे जो हमें अमूल्य भेंट लाकर देता है। यदि हम समय की भेंट का सही इस्तेमाल नहीं करते, सही प्रयोग नहीं करते, तो समय रूपी मित्र हमें बिना कुछ दिए लौट जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, मतलब हेडिंग लिखिए, टाइटल लिखिए। तो शीर्षक आप कैसे लिखेंगे? उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए समय का सदुपयोग, या दूसरा भी आप शीर्षक लिख सकते हैं, जीवन में समय का महत्व। आशा है आपको ये गद्यांश समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि गद्यांश पढ़कर किस प्रकार उत्तर लिखे जाते हैं, ताकि आपके अच्छे अंक आएँ। लॉजिक टच और इसी तरह सहयोग बनाए रखें जिस तरह आपने सहयोग बनाया हुआ है। आपके अच्छे कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा करें और बेहतर करें ताकि आपको पसंद आए। दोस्तों के साथ वीडियो देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।